सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि में द्वितीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत यह बहुव्रीहि समास का विधान किस प्रकार से होता है, इन अर्थों को। तो आइए अब इन्हें प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था व्यधिकरण बहुव्रीहि को, और यह जो समानाधिकरण बहुव्रीहि है यह सामान्य बहुव्रीहि के नाम से भी इस भेद को बताया गया है पीछे की स्लाइडों। अब यहां पर इसको क्रम से समझते हैं। द्वितीया बहुव्रीहि, ये द्वितीया बहुव्रीहि कैसे होता है, आप इस बात को पहले जान चुके हैं कि जो भी बहुव्रीहि समास होगा वो प्रथमांत पदों में होगा। तब ये द्वितीया बहुव्रीहि ये कैसे निकल के आता है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मूलकार ने उदाहरण दिया है प्राप्तम उदकम यम। तो जो ये यम निर्देश किया गया ये है आपका द्वितीया बहुव्रीहि से निर्देश। ऐसे ही तृतीया बहुव्रीहि जहां पर करना हो वहां ये न से निर्देश कर लेना चाहिए। जहां चतुर्थी बहुव्रीहि करना हो वहां यस्मई से, पंचमी को पंचमी के रूप से, षष्ठी को षष्ठी से, और ये सब यत शब्द से ही दर्शाया गया है। तो ये सब आपका प्रथम द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक का बहुव्रीहि हो गया इन अर्थों में। और मित्रों, याद आपको यही बात रखनी है और यही बात हमेशा समझनी है कि यह जो समास होगा द्वितीया से लेकर के सप्तमी बहुव्रीहि तक का, ये जैसा उस जैसा उन पदों का वैवक्षित अर्थ है तदनुसार ही होगा। यह नहीं कि आप हर एक ही जगह में ये छह प्रकार का समास कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसी विवक्षा होगी तदनुसार विग्रह से वो अर्थ आप समझ पाएंगे। हम इसको, क्योंकि कौमुदीकार ने तो यहाँ एक एक उदाहरण दिया है, हम आपको इसके और भी बहुत सारे उदाहरणों को, चाहे वो द्वितीया तृतीया बहुव्रीहि के हों, उन्हें भी उद्धृत करेंगे। अब आइए समझते हैं इसमें से पहले एक एक उदाहरण को, फिर इनके अन्य उदाहरणों को भी समझेंगे। आइए सबसे पहले द्वितीया बहुव्रीहि में जानिए। द्वितीया बहुव्रीहि में आपको देखो विग्रह तो वही रखनी होगी। देखो जैसे यहाँ ग्रंथकार ने अलौकिक विग्रह रखी है, प्राप्तम उदकम यम, अर्थात प्राप्त कर लिया है उदक को, है उदकम यम, प्राप्त कर लिया है उदक को। ऐसे ग्राम को ऐसे को कहेंगे प्राप्तोदका। तो प्राप्तोदका कहने से ये अन्य पदार्थ है ग्राम, इसलिए इसको हमने स इससे निर्देश किया। प्राप्तम उदकम यम स, प्राप्त कर लिया है उदक को जिसने, तो ये यहाँ पर द्वितीया है। यम, यम से निर्देश हुआ है यहाँ पर द्वितीया का। तो ये बातें स्मरण में रहें, यम से द्वितीया निर्दिष्ट है। तो आप प्राप्तम उदकम इससे मान करके आप करिएगा विग्रह, प्राप्तम उदकम। तो विग्रह का प्रकार ये होगा कि प्राप्त सु और उदक सु। आप फिर जानते ही है यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थे सूत्र द्वारा समास होगा। ठीक है, प्राप्त सु उदक सु इत्यवस्थायाम अनेक मन्य पदार्थे सूत्रेण बहुव्रीहि समासः। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति लोपे कृते प्राप्त उदक इति जाते तदनंतरम अकार उकारयोः स्थाने गुणादेशे कृते प्राप्तोदक इति निष्पन्नम भवति।
और बहुब्रीहि समास में लिंग विषयक नियम ये होता है कि अन्य पदस्य यादृशम लिंगम तादृशम एव लिंगम समस्यमान पदस्य भवति। इस नियम के कारण यहाँ पर ग्राम यह अन्य पदार्थ है, अर्थात प्राप्तम उदकम यम, ये यम के द्वारा निर्दिष्ट किया जा रहा है। प्राप्त कर लिया है उदक को, यम स, ऐसा ऐसा कौन, ग्रामः। तो ग्रामः शब्दः पुल्लिंगे अस्ति इत्यस्मात् कारणात् प्राप्तोदकः इति समस्यमान पदस्यापि पुल्लिंगे प्रयोगः भवति। तो प्राप्तोदकः इस तरीके से बनाएंगे, अन्यथा यहाँ पर उत्तर पद में तो नपुंसक लिंग है उदक शब्द, तो प्राप्तोदकम नहीं बनाना है। बहुब्रीहि समास में लिंग विषयक नियम यही है कि अन्य पदस्य यादृशम लिंगम तादृशमेव लिंगम समस्यमान पदस्य भवति बहुब्रीहि समासे। यह आप सामान्य नियम जानिएगा जो कि बहुब्रीहि में लागू है धुआंधार। तो अब प्राप्तोदकः बन जाएगा, प्राप्तोदकः कह, ऐसा प्रश्न होगा तो ग्रामः निकल के आ जाएगा। ग्रामः अन्य पदार्थ है, हमने जो भी अन्य पदार्थ है यहाँ पर इस बराबर का चिन्ह लगा करके आगे निर्दिष्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपने समझा प्राप्तोदकः में द्वितीय समास को। हम आपको इसके अन्य उदाहरण भी अभी ही दिखा देते हैं जिससे आपको ये स्थिति बिल्कुल जम जाए द्वितीय समास की। एतदर्थ मित्रों, आइए हम आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर हम वहमी व्याख्या को, जिन्होंने इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं, इसको उद्धृत कर रहे हैं। तो चलिए, आपके सम्मुख पुस्तक यह प्रस्तुत है और पहुंचते हैं ये प्राप्तोदक ग्रामः की सिद्धि पर। सिद्धि तो आप समझ ही गए, सिद्धि में कोई विशेषता नहीं है। इसी प्रकार इन्होंने कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, वो आपको यहाँ से मैं आपको चिन्हित कर देता हूं। ये देखिए, आरूढ़ो वानरः यम है, यम अर्थात ये यम इस द्वितीया से निर्दिष्ट है। तो आरूढ़ वानरः यम अर्थात इसका अर्थ होगा कि वानर आरूढ़ हो गया है जिसको, है ना, जिस चीज पर जो है, ऐसा होगा कैसा, कौन है, वृक्षा। तो सह यह अन्य पद से वृक्षा है, तो आरूढ़ वानर यम, तो ऐसा कौन है, वृक्षा। तो यम कहने से यहाँ पर आप समझ जाइएगा ये द्वितीय तत्पुरुष है। तो सह आरूढ़ वानर, तो आरूढ़ वानर कब भवति, वृक्षा, तो जिस पर वानर आरूढ़ हो गया है। इसी तरीके से आरूढ़ सैनिक, तो इसको कैसे बनाइएगा, आरूढ़ सैनिको यम, अर्थात आरूढ़ कर लिया, सैनिक आरूढ़ हो गया है जिसको, तो जो है वो बन जाएगा आपका आरूढ़ सैनिको अश्वः। तो जैसे प्राप्तोदक ग्रामः में जो अर्थ होता है कि उदक कर्मक, उदक कर्तृक प्राप्त, प्राप्ति क्या है, प्राप्तिभूत ग्राम, इस प्रकार से अर्थ किया जाता है। इन सभी का अर्थ गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने इस प्रकार के शब्दों का अर्थ अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है। आप वहां पर भी इस बहुब्रीहि समास के अर्थों को देख सकते हो, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रथमा, वो प्रथमा नहीं, द्वितीया तृतीया, ये जो समास हो रहे हैं बहुब्रीहि में, इनके अर्थ क्या क्या है। जैसे प्राप्तोदक या आरूढ़ वानर, इनके कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे प्राप्तोदक का ये अर्थ होगा कि ग्राम कर्मक प्राप्ति कर्तृक उदक, इस प्रकार से इसका अर्थ करना होगा। अर्थात ग्राम है वहां कर्म और प्राप्ति कर्तृक उदक, अर्थात प्राप्ति करता है वहां पर उदक। इस तरीके से आप समझ लेना कि उदक
कर्तृक प्राप्ति कर्म, ये अर्थ हो जाएगा पूरे समास का। अर्थात उदक है कर्ता और प्राप्ति का कर्म है ग्रहण। ठीक है, ये आपने द्वितीया के कुछ बहुब्रीहि समास के उदाहरण समझे। अब आइए तृतीया से आगे के उदाहरणों को भी समझते हैं। अब जैसे तृतीया का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया है, ऊढ़ो रथो ये न सह, अर्थात ऊढ़ रथ ये न रथ ऊढ़, अर्थात ये न अर्थात जिसके द्वारा रथ ऊढ़ रथ खींचा गया है, सह उसको बोला जाएगा ऊढ़ रथा। तो सह कौन है ये ऊढ़ रथा? अनड्वान, अनड्वान इत्युक्ते बैल। तो यहाँ पर ऊढ़ रथो ये न, इससे आप समझ जाएंगे कि ये तृतीया यानी कि कर्ण को कहा जा रहा है। तो ऊढ़ रथा का अर्थ आप ऐसे समझिएगा, अनडूह कर्तृक उद्वहन कर्मी भूतो रथः, इस तरीके से इसका अर्थ होगा। इसी तरीके से तृतीया में आप अन्य उदाहरणों को भी देख सकते हैं, और सिद्धि तो इसी तरीके से हो जाएगी, ऊढ़सु रथसु इत्यवस्थायाम। और लौकिक विग्रह तो हो ही गया है, ऊढ़ो रथो ये न साइति लौकिक विग्रह, ऊढ़ सुरथसु इति अलौकिक विग्रहे, अनेक मन्य पदार्थ इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्राकृतिक संज्ञायां विभक्ति लोपः। और ऊढ़ का पूर्व में आपको प्रयोग कर लेना है, क्योंकि शिष्ट परंपरा में यही होता है। और बहुब्रीहि में तो पूर्व पद की व्यवस्था यही है कि दोनों में से जिसका पूर्व प्रयोग दृष्ट है उसका होगा केवल। तो ऊढ़ रथा कहा अनड्वाना, इस तरीके से होगा। आइए इस तरीके से तृतीया बहुब्रीहि के भी अन्य उदाहरणों को भी आप जान लीजिएगा। तो चलिए हम पहुंचते हैं पुनः उसी पीडीएफ पर। तृतीया के उदाहरण देखो ऐसे हैं, आप में से ये उदाहरण आपने सुने भी होंगे। पीतम उदकम ये न, अर्थात पी लिया है जल जिसने, ऐसा कौन है? पीतोदकः सह कौन? ये अन्य पदार्थ है अश्व। ठीक है, और ये न कहने से आप समझ जाइएगा कि ये आपका तृतीया बहुब्रीहि है। तो पीतोदकः अश्व। और एक आपने यदि कठोपनिषद पढ़ा हो वहां पर आता है पीतोदका जगधत्रिणा। क्या है? पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिय। तो मैं पीतोदका में बता देता हूँ, ऐसी जगधत्रिणा में आप समझ जाएंगे पीतोदका। तो पीतोदका यह आपका स्त्रीलिंग है। तो पीतोदका कौन है? गौ। तो गौ के लिए ये प्रयोग हुआ है। तो इसको कैसे बोलेंगे? पीतम, ये तो यहाँ पर है ना, पीतम उदकम यही है। यही क्यों? या भी, क्योंकि ये तो स्त्रीलिंग से निर्दिष्ट करना है। तो क्या इसका हम विग्रह करेंगे कि पीतम, मकार लिख देते हैं क्योंकि आगे उदकम लिखना है, उदकम या भी। तो ये क्या बन जाएगा? या भी सा। तो पी लिया है उदक जिनने, है ना, पीतोदका। तो यहाँ गौ मत करिए क्योंकि बहुवचन है ना, तो यहाँ गावह कर दीजिए तो सही रहेगा। एक होते ही तो गौ है ना, पीतोदका बनता, पर वहां बहुवचन निर्देश किया गया है, पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। तो इस प्रकार की गायों के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो आपको एक है तो एक वचन करना होगा, बहुत है तो बहुवचन करना पड़ेगा, यह तरीका है। तो इस समास का आपने ये उदाहरण समझा। ऐसे ही निर्जितः कामो ये न, जीत लिया है कामदेव को जिसने। सह, ऐसा कौन है? निर्जित कामः कौन है? शिव, ये अन्य पदार्थ है। तो निर्जित कामः में भी पुल्लिंग हुआ। दृष्टा मथुरा ये न, देख ली है मथुरा जिसने, ऐसा सह, ऐसा कौन है? वो देवदत्त, देवदत्ता की दृशा, तो बोलेंगे दृष्ट मथुरा। तो यहाँ पर दृष्टा और मथुरा में समास है।
और दृष्टा वगैरह में यहाँ पुंबद भाव हो गया। पुंबद भाव के नियम हम आपको कल बताने वाले हैं। अच्छा, अब आ जाइए चतुर्थी समास की क्या हालत है। ठीक है, तो चतुर्थी समास आपका इस तरीके से दिया गया है कि उपहृतः पशु यस्मै सह उपहृत पशु रुद्रः। यहाँ पर देखेंगे उपहृतः पशु यस्मै, उपहृतः यानी कि दे दिया गया है पशु यस्मै, पशु जिसको, ऐसा उपहृत पशु कौन होगा, सह, सह रुद्र पुल्लिंगे प्रयोग अस्ति यस्य। तो यही करिएगा, इसका विग्रह उपहृत सु पशु सु है, यह अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक तो इधर लिख ही दिया गया है। और अब आप इसके पश्चात उपहृत पशु ऐसा बना लीजिएगा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोग करके उपहृत पशु। ठीक है जी। और इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो बन गया ये उपहृत पशु। और आगे विसर्ग सु का सा आएगा, उसे र कर लीजिएगा क्योंकि आगे है रुद्र। अब आपको मुझे बताना ये है कि उपहृत पशु में दीर्घ कैसे हो गया है। तो वो दीर्घ का कारण ये है कि रेप से रेप परे है रुद्र का रा, तो रोरी सूत्र के द्वारा इस वाले रेप का हो जाता है लोप। तो स्थिति बनती है उपहृत पशु और इधर रुद्र। इसके बाद सूत्र प्रवृत्त होता है आपका भ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। ठीक है, भ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, ये सूत्र तो आपको याद ही होगा ये, क्योंकि हम संधि प्रकरण में पहले पढ़ चुके हैं विसर्ग संधि में। तो इस सूत्र से ढकार और रेफ के लोप का निमित्त परे रहते पूर्वण को दीर्घ होता है। तो इस सूत्र से रमते दीर्घ विधान हो गया। पुनः रमते रूप बनेगा वहां। बिल्कुल, वहां पुनः रमते ऐसा बना है। तो इस कारण से ये उकार को यहाँ हो जाता है दीर्घ। ये लीजिए, हमने दीर्घ कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस रूप की सिद्धि हो जाएगी, उपहृत पशु और रुद्र आगे परे, इस कारण से दीर्घ हुआ है। नहीं तो मुख्य रूप से तो रूप यही बनता, उपहृत पशु अकेला होता, तो रुद्र परे है तो ये संधि हो जाएगी। तो उपहृत पशु यस्मै सह उपहृत पशु रुद्र, यानी कि रुद्र है ऐसे है। और रुद्र क्या है, उपहृत पशु हैं। उपहृत पशु का मतलब क्या हुआ कि उपहृत यानी उपहार दिया गया है पशु जिनके लिए यस्मई। अब समास उपहृत पशु का ही अर्थ निकले, आप समझ गए होंगे, ऐसा चतुर्थी वाला। इस तरीके के अन्य उदाहरणों को भी आप भैमी व्याख्या में साथ ही साथ देखते चलें, जिससे यह सब विषय की जगह रहे। तो आइए, इसके उदाहरण है यहाँ पर दत्तो बलिर यस्मई है, दी गई है बलि जिसके लिए यस्मई। ऐसा दत्त बलि, सह दत्त बलि, ऐसा दत्त बलि कौन है, दैत्य, ये अन्य पदार्थ है। तो दत्त बलि पुल्लिंग प्रयोग। उपनीतम भोजनम यस्मई, ये चतुर्थी है। स, ऐसा कौन है, ब्राह्मण पुल्लिंग। तो ब्राह्मण क्या है, उपभोजनो, अर्थात उपनीतम भोजनो ब्राह्मण, ये बन जाएगा उपभोजनो। ठीक है, उपभोजनो बनेगा भैया। और कहाँ चला गया नीट फीट, हाँ वही तो हम कह रहे। यहाँ पर वार्तिकों का तो अभी सिलसिला आरंभ हुआ नहीं, जो मध्यम पद का लोप करता। अब भैया देखो, जूम ने छुपा दिया था, तो ये बनेगा उपनीत भोजनो, क्योंकि मध्यम पद का जो लोप वाला कुछ है चक्कर वार्तिकों का, वो तो अभी आने वाला है। तो यह है उपनीत भोजनो ब्राह्मण, क्योंकि उपनीत और भोजन में समास है, तो वो पद तो रहेंगे ही, नीतम का लोप यहाँ नहीं है। इसके बाद ये चतुर्थी के उदाहरण हो गए। आइए इनको अब पंचमी के उदाहरण को समझ लेते हैं कि पंचमी का उदाहरण इसमें किस प्रकार से रहेगा। पंचमी के उदाहरण के लिए ये देते हैं, उद्धृतम ओदनम यस्याह सा उद्धृत उदना।
अर्थात उद्धृतम, उद्धृतम इत्युक्ते उठा लिया गया अर्थात निकाल लिया गया। ओदनम यस्याह, ओदनम यस्याह, ओदन जिससे, यस्याह पंचमी का रूप है। तो ऐसा जो है सा, ये अन्य पदार्थ है स्त्रीलिंग। तो सा स्थाली, उस स्थाली को हम कहेंगे उद्धृतोदना, उद्धृतौदना। यहां पर हो जाएगा ये टाप प्रत्यय, क्योंकि स्थाली शब्द स्त्रीलिंग है। तो उद्धृत ओदना अदंत है, तो उससे टाप विधान कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। उद्धृत शु, ओदन शु। अब यहाँ पर समास कर लीजिएगा अनेक मन पदार्थे से, ये पंचमी बहुब्रीहि है। और ये समास इन पदों में हुआ है, उद्धृतम ओदनम, अतः सु विभक्ति से युक्त यही है, उद्धृत सु ओदन सु। समासत्वार्थ संज्ञा विभक्ति का लुक करके उद्धृत ओदन, इधर आप कर देंगे इन दोनों में तकार और उकार में वृद्धिरेचि से वृद्धि, तो उद्धृत औदन बन जाएगा। यहाँ पर अब स्त्रीलिंग है विशेष्य, उद्धृत ओदन शब्द नकार अदंत है, तो जाद टाप से टाप करके उद्धृत औदना, यह प्रयोग बन जाएगा। उद्धृत औदनाम किसे कहेंगे? उद्धृत औदना है स्थाली। क्यों है उद्धृत औदना? क्योंकि उद्धृतम उदनम यस्याह, निकाल लिया गया है उदन जिसके, इसलिए उद्धृत औदना हो जाएगी यहाँ पर स्थाली। आइए धैमी व्याख्याकार के जो अन्य उदाहरण उन्होंने दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए अन्य उदाहरण उन्होंने दिए हैं कि च्युतानि फलानि यस्मात्, च्युतानि फलानि अर्थात च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं, फलानि यस्मात् फल जिससे, ये है पंचमी बहुब्री। तो ऐसा सह मानी कि ये पुल्लिंग है कोई, ऐसा कौन है? तरु। तो तरु को क्या बोलेंगे? च्युत फलः तरु। हम बोलेंगे उसको च्युत फलः, गिर गए हैं फल जिसके, ये अर्थ हो जाएगा च्युत फलः का, ये तरु का। तो तरु यहाँ पर विशेष्य पद होगा, मे भी कह सकते हैं, हर जगह के लिए नेम लगा लेना, तरु जो है ये विशेष्य पद है। और च्युत फल ये उसका एक तरीके से ये विशेषण है, ये दोनों का। ऐसे ही भीता शत्रवो यस्मात्, डर गए हैं शत्रु, यस्मात् जिससे। तो ऐसा भीत शत्रु, तो नरपति को बोलेंगे हम भीत शत्रु करे, अयम नरपति भीत शत्रु वर्तते, इस प्रकार के प्रयोग होंगे। तो चलिए मित्रों, इसके पश्चात अब है आपका षष्ठी का। षष्ठी का बहुत ही फेमस है, ये आप सबने सुना ही रखा होगा। षष्ठी का इसमें से पीतम अंबरम यस्य सह, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर पीतसु अंबरसु, यहाँ पर काफी पुस्तकों में जैसे भैमी व्याख्याकार ने खुद ही यहाँ पर पीतानी अंबराणी यस्य सह ऐसा दिया है। आपके एक चारुदेव शास्त्री है व्याख्याकार, जिन्होंने व्याकरण चंद्रोदय लिखा है, वो द्विवचनांत से विग्रह करते हैं कि पीते अंबरे यस्य सह। ठीक है, यदि किसी के कोई एक ही पीला कपड़ा पहने है तो पीतम से कर लेना, बहुत सारे पहने हैं तो बहुवचनांत से कर लेना, ये दो ही पीले कपड़े पहने हैं तो द्विवचन से विग्रह कर लेना, क्या जा रहा है। तो ठीक है, हमने तो एक वचन से विग्रह कर लिया है, क्योंकि नियम ये भी तो कहता है कि एकत्व से और बहुत का भी नियम को ज्ञान हो जाता है। तो पीतशु अंबरशु, और पीतम अंबरम यस्य, यस्य से षष्ठी आ रही है, तो पीतांबरा सह, सह हरि ही पीतांबरा है ना, हरि के लिए कहेंगे पीतांबरा। और इसके तो उदाहरण इतने सारे फेमस हैं, अभी आपको दिखा देंगे। अब पहले सप्तमी को भी जान लेते हैं। सप्तमी बहुब्रीहि में है वीराः पुरुषाः संति, लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्रियापद है। वीराः पुरुषाः संति यस्मिन्, तो यहां पर समास वाले पद हैं वीराः पुरुषाः, यस्मिन ये सप्तम्यंत का निर्देश है, और सह ये अन्य पदार्थ ग्राम को निर्दिष्ट कर रहा है। अतः उस ग्राम को बोलेंगे हम वीर पुरुष का। कैसे? कि वीर जस पुरुष जस,
समास किया, प्रातिपदिक संज्ञा की और विभक्ति का लोप कर लिया, तो क्या बचा आपका? वीर पुरुष। अभी वीर पुरुष में भैया एक का कहां से ऐड हो गया? तो इसके लिए एक नियम जान लीजिए। अब ऐसे कप प्रत्यय के नियम आचार्य बाद में बताएंगे, लेकिन हमने नियम लिख दिया है शेषाद विभाषा। इस सूत्र से वैकल्पिक कप हो जाता है। कप का मतलब एक क इधर जुड़ जाएगा। अब इसके पश्चात यहां पर स्वादि की उत्पत्ति होगी, तो वीर पुरुषक ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्राम शब्द आगे परे है, इसलिए वो हसी चाय वाली संधि हो जाएगी। तो वीर पुरुषक, पुरुषको ग्राम, वीर पुरुष का शब्द बनेगा। ये ग्रामा तो विशेष पद है जो कि पुल्लिंग है, तथा वीर पुरुष का ये भी पुल्लिंग में प्रयोग हुआ। ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण हो चुके हैं। इसके और अन्य भी उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ। पहले तो षष्ठी के देख लीजिए। षष्ठी में महांतौ वाहु यस्य सा, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर महत शब्द है, इसको आत्त हो जाता है तो रूप बन जाएगा महाबाहु। तो यस्य कहने से ये षष्ठी, षष्ठ्यंत बहुब्रीहि है। ठीक है, मतलब षष्ठी के अर्थ वाला बहुब्रीहि। अब ऐसे ही अविद्यमानम क्षीरम ऐसे आस्तिक क्षीरा ऐसे बना लेना। कृषम धनम यस्य सा कृष धना। और इस षष्ठी वाले का ही बोल वाला है बहुब्रीहि में सबसे ज्यादा, और तो आपको कमती दिखाई देंगे, है ना, लेकिन षष्ठी वाले का बहुत बोल वाला है। लंबौ कर्णौ यस्य सा, लंब कर्ण धुआंधार प्रयोग होता है। चत्वारि आननानि यस्य सा, चतुराननः। उद्विग्नो मनो यस्य सा, उद्विग्न है मन जिसका, उद्विग्न यानी दुखी, तो उद्विग्न मनाः। ठीक है, ये रूप बन जाएगा मनो यस्य सा उद्विग्न मना, उद्विग्न मन वाला। अब इसके बाद छिन्नम मूलम यस्य सा, छिन्न मूलो वृक्षः। और एक प्रयोग है आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। तो उसका भी ये लिखे आस्वाद्य तोया में समास बता रहे हैं क्या है? आस्वाद्यम तोयम यस्याह सा, आस्वाद्य है तो जिसका, तो बोलेंगे हम आस्वाद्य तोया। ठीक है, सप्तमी के उदाहरणों में प्रवेश कर लेते हैं। अभी वीरा पुरुषा पढ़ाया था, वीर पुरुष को ग्राम। ऐसे ही ये बनेगा बहु शस्यम यस्मिन तत्, बहुत है शस्य जिसमें, क्या बन जाएगा? बहुशस्यम नाम क्षेत्रम, ऐसे क्षेत्र को बोलेंगे बहुशस्यम। ऐसे ही नवरंध्राणी यस्मिन स नवरंध्रो, नवरंध्र कौन बन जाएगा? देह, देह शब्द पुल्लिंग होता है और ये नपुंसक लिंग भी होता है, तो नवरंध्र देह। ठीक है, और नपुंसक भी होता है, ये बात जाने रहे आप, हम आपको अर्धर्चादि में पढ़ा चुके हैं, इस बात को बता चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये उदाहरण समझ लेने चाहिए। और ये तदगुण वाला जो झगड़ा है, ये मैं आपको आम प्रत्ययवत क्रियों प्रयोग पर समझा दिया था। आप कहेंगे तो और एक बार इसे समझा देंगे। अब आइए मूल स्लाइड की तरफ फिर से लौटते हैं, और ये द्वितीया से सप्तमी तक के बहुब्रीहि समास पढ़ने के बाद दो समास और पढ़ लेते हैं जो कि वार्तिकों के द्वारा विधान किए गए हैं। वार्तिक का इस सूत्र पर वैसे तो और भी बहुत वार्तिक लिखे भाष्यकार ने, लेकिन लक कौमुदीकार ने उसमें से ये दो वार्तिक मुख्य समझे और जिन्हें यहाँ पर दर्शाया गया। तो वो ये है, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच उत्तर पद लोपः, पहला वार्तिक है जिसका अर्थ होता है प्रादिभ्य परम यत यद धातुजम, धातुजम अर्थात कृदंतम, तदंतस्य लोपः, तब तदंतस्य पदांतरेण सह बहुव्रीहि, उसका पदांतरेण सह अर्थात दूसरे पद के साथ बहुव्रीहि समास हो जाता है। और पूर्वांतर्गतस्य उत्तर पदस्य धातुजस्य लोपश्च वास्यात्, और पूर्वांतर्गत अर्थात पूर्व के अंतर्गत जो उत्तर पद है, ऐसे उस धातुज उस पद का लोप हो जाता है विकल्प से। इन सब बातों को समझते हैं यहाँ, और ध्यान रखिए ये है प्रादि बहुब्रीहि का उदाहरण। अब हम पहले तो हम विग्रह करते हैं। ठीक है, तो भैया तो यहाँ समान पर रूप में नहीं आ रहा?
ये जी समानाधिकरण में आएगा या किस में आएगा? क्या क्या? ये समानाधिकरण समास में ही आएगा, वार्तिक? कौन सा वाला गण? जो नहीं, समानाधिकरण समास में ही आएगा ना ये, बहुब्रीहि समास का जो समानाधिकरण, उदाहरण हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ समानाधिकरण नाम का जो प्रकार है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आएगा ना ये? ये समानाधिकरण का ही प्रकार है। नए जी। बहुब्रीहि हो या प्रादि चाहे बहुब्रीहि हो, व्यधिकरण चाहे बहुब्रीहि का उदाहरण शुरुआत में ही दे दिया। अब सब समानाधिकरणों को ही कहेंगे। जी। ठीक है, ये अस्तु समानाधिकरणों का ही अवान्तर भेद आप इसे कह सकते हैं। अस्तु अस्तु। प्रादि बहुब्रीहि और नए बहुब्रीहि, बहुत बढ़िया आपने कहा। तो ठीक है, अब यहाँ पर आपको रूप बनाने हैं ये प्रपतितः प्रणव प्रपरणा। हमारे हिसाब से यहाँ पर प्रपरणा को पहले रखना चाहिए था, इसका कारण अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए आप यहाँ पर कि प्रपतित परणा, थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको कि प्रकर्षेण पतितानि इति प्रपतितानि। तो ये क्या कर लिया हमने, कहा ये प्रादि तत्पुरुष समास पहले कर लीजिएगा। प्रादि तत्पुरुष आप पहले जान चुके हैं, तो पहले प्रपतितानि बना लीजिए। तत्पश्चात क्या करिए, तत्पश्चात प्रपतितानि पर्णानि यस्य सह। अब यहां पर पहले आपने प्रकर्षवाचक प्र का पतितानि, पतित के साथ समास कर दिया तो प्रपतितानि बन गया है। और ये भी प्रपतितानि कोई अन्य पदार्थ है वो हो जाएगा प्रपतितानि। और प्रपतितानि पर्णानि यस्य सा, प्रपतित हैं पर्ण जिसके, अर्थात गिर गए हैं पत्ते जिसके। अब यहां पर आप देखिए, हम कर लेते हैं यहाँ अलौकिक विग्रह, क्योंकि यहाँ पर आपको समास मास इस बार पे घटा करके बताना है। प्रपतित जस पर्ण जस। अब ये दो तरीके का समास आपको क्यों बताया मित्रों, इसको बताने का एक ही प्रमुख कारण है, आप जिससे कि आपकी जानकारी में रहे कि प्र ये एक पद है, पतित ये दूसरा पद है, और पर्ण ये अलग पद है। ठीक है, अरे भैया ये तो कुछ फिर से छुप गया है कुछ। हाँ चलो हट तो गया। तो यहां पर ये पर्ण ये तीसरा पद है। तो आइए अब आप इस समास को समझाएंगे ढंग से। प्रादिभ्य परम यद धातुजम, प्रादि से परे जो धातुज, तो प्र से परे धातुज, धातुज का मतलब है जो धातु से जन्म लिया हो, धातुज हो जाता है कृदंत। तो पतित शब्द है, क्योंकि पत धातु से कता प्रत्यय करने पर पतित बन जाता है। तो यद धातुजम वर्तते यत्र कृदंतम, तदंतस्य, तदंत का मतलब ये प्रपतित इसका है, इस सुबंत का। तो प्रपतित जस इसका ले लो पूरे का, किसके साथ समास हो जाता है, पदांतरेण सा, अर्थात दूसरे पद के साथ। तो ठीक है, पद पर्ण जस इस पद के साथ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन नियम क्या है, नियम अगला ये जाती है कि पूर्वांतर्गत, पूर्वांतर्गतस्य उत्तर पदस्य धातुजस्य लोपः वा स्यात्। पूर्वांतर्गत जो उत्तर पद था, तो उत्तर पद था इसमें पतित, ठीक है ना। तो इस पतित का जो कि धातुज है उसका लोप विकल्प से हो जाता है। तो ठीक है, एक बार तो अब पतित का लोप कर लीजिएगा, और ये जस को तो वो ये जस को तो आप उड़ा दीजिएगा सुपो धातु प्रातिपदिक से। अब बचेगा क्या, प्रपर्ण। तो एक बार तो प्रपर्ण बना लीजिएगा। तो इस वार्तिक से समास भी हुआ एंड लोप भी हुआ। और कुछ आचार्यों का मत है कि नहीं नहीं, ये वार्तिक तो लोप विधानार्थ है, समास तो अनेक मन्य पदार्थ है, बहुब्रीहि से ही हो जाएगी। तो ठीक है भाई, जैसे भी हो, काम हो गया है बस। तो प्रपतित में से एक बार पतित का लोप हो गया तो प्रपर्ण बचा, स्वादि कार्य करके गिर गए हैं पत्ते जिसके, ऐसा प्रपतित पर्ण कोई वृक्ष होगा तो वो बन जाएगा प्रपर्ण। और एक बार इस उत्तर पद का लोप नहीं होगा, क्योंकि उत्तर पद का लोप वैकल्पिक है ना, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाह, जो उत्तर पद लोप, उत्तर पद लोप वाह में विकल्पिक है, तो एक बार नहीं होगा तो प्रपतित पर्ण ये भी रूप बनेगा। ठीक है, और इसके अन्य उदाहरणों को भी आप देख लीजिए, भैमी व्याख्याकार ने वो दर्शाए हैं, उनसे आपको समास की अच्छे से अवगति हो जाएगी।
तो आइए इस प्रकार के और उदाहरण। प्रपतितानि पलासानि, तो प्रपलासः बन जाएगा, मतलब ऐसा पादप, मतलब ऐसा पेड़ या वृक्ष जो प्रपलासः, अर्थात प्रपतितानि पलासानि। पलासानि का अर्थ होता है पत्राणि। ठीक है भैया, नया शब्द है तो पलासानि, वैसे तो पलास से एक वृक्ष ही अलग से है फेमस। या फिर प्रपतित पलाशा, ये भी बन जाएगा। ऐसे ही और औरों के साथ भी देखिए, तो इन सब जगह पहले आपको प्र का अगले के साथ में है प्रादिभ्यो जो आपका पहले वाक्य निकल गया है, प्रादिभ्योताद्यर्थे प्रथमया बहुब्रीहि समास में, तो इसके साथ बहुब्रीहि समास होगा। जब ये प्रपतित बन जाएगा तो इसका पलास के साथ, तब पलास जिसके साथ क्या कर लेना चाहिए आपको, ये प्रादि बहुब्रीहि कर लेना चाहिए इस वार्तिक के द्वारा। यही नियम है, ऐसा ही नियम सर्वत्र लागू है। जैसे अपगतो मन्युर्यस्य, सो अपमन्यु या अपगत मन्यु, अर्थात जिसका क्रोध शांत हो चुका है। अपगता मन्यु, मन्यु कहते हैं क्रोध को, याद रहे। इसके बाद है प्रवृद्धम उदरम यस्य, तो ये बन जाएगा प्रोदर, क्योंकि वृद्धम इस उत्तर पद का लोप हो जाएगा। प्र का उदर के साथ समास करके प्रोदरम, और एक बार वृद्ध का लोप नहीं होगा, उत्तर पद का लोप वैकल्पिक है, तो प्रवृद्धोदरम बन जाएगा। ऐसे ध्यान दीजिए, विगतो धवो, धव कहते हैं पति को, ध्यान रहिए। तो विगतो धव यानी कि पति, यस्या सा, तो विधवा, यहां पर ये नित्य होता है। इसके बाद है अध्यारोपिता ज्या, ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, डोरी को। अध्यारोपिता ज्या यत, यत ये द्वितीयांत का है, तो ऐसा बन जाएगा तद अधिज्यम, ये भी नित्य हो रहा है, अधिज्यम कहेंगे धनु को। ऐसे ही निर्गता जना यस्मात् स, तो ये यहाँ पर गत का लोप हो गया, तो बन जाएगा निर्जना। ठीक है, और दूसरा इधर दिया नहीं है लगता है भाई, ये भी इसका वैकल्पिक नहीं होगा। जैसे ही निर्गता, यहाँ पर भी गता का लोप, घृणा यस्मात् स निर्घृणा, यानी कि दयाहीन क्रूर। ये इन्होंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और भी उदाहरण देख सकते हैं। कहते हैं निर्गता स्प्रिया यस्य सा निष्प्रिय, यहाँ निर्गत स्प्रिय फेमस नहीं है। ऐसे ही निर्गता त्रपा यस्मात् इति निस्त्रपा, निर्गतम फलम यस्मात् तत् निष्फलम, निर्गतो या अर्थो यस्मात् तत् निरर्थकम। तो यहाँ पर समासांत कप हो जाएगा, ये एक अधिक है। उद्गता रश्मयो, ये कप का जो भी प्रकरण है ना, ये मैं अंत में इसमें बताऊंगा कि वो अभी समास के अंत में दिया गया है, ये कप का प्रकरण। उद्गता रश्मयो यस्या सा उद्गत रश्मि चंद्र, ये बन जाएगा। ऐसे ही विक्षिप्तो हस्तो यस्य च विहस्तः। इस तरीके से मित्रों ये बनेंगे। एक सूचना इन्होंने यहाँ पर ये भी दी है, जो हम जिसकी वही बीच में चर्चा कर रहे थे, कि कुछों का एक ही एक रूप दिया है, ये वैकल्पिक पक्ष नहीं दिया है। अतः इसको लिख रहे हैं यहाँ से कि इस तरह के समास में कुछ शब्दों के तो दोनों रूप प्रसिद्ध हैं, अर्थात उत्तर पद के लोप का और बिना लोप वाला, परंतु कुछों का एक पक्षीय रूप ही प्रसिद्ध है, जैसे विधवा, अधिज्यम, निर्जना, ऊपर हमने पढ़े ही थे। इनका लोपाभाव वाला पक्ष व्याकरण वृद्ध तो नहीं है, लेकिन लोक में विवृत नहीं होता है ये। तो जब विवृत नहीं होता है तो हमें तो लोक वृद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो एक तो ये प्रादि विषयक नियम है। और प्रादियों के विषय में एक बात और जान लीजिएगा, प्रादियों का समास आपके उधर भी पीछे भी कहा गया है तत्पुरुष में, और यहाँ भी कहा जा रहा है। अर्थ को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा इस समास को करोगे, अर्थ आपको ध्यान में रहे। ठीक है ना, और वो अर्थ किस प्रकार का है, इसके लिए हम आपको तत्पुरुष पर वो एक स्लाइड दिखा चुके हैं, एक स्क्रीनशॉट दिखाए थे आपको इस पुस्तक से, तो वो आप वहां देख लीजिएगा। आगे जरूरत होगी तो इसकी चर्चा हम आपको फिर कर लेंगे। अब नए तत्पुरुष, वो नए तत्पुरुष पहले बताया, अब नए बहुब्रीहि भी सुन लीजिएगा। इसके लिए एक वार्तिक है यहाँ पर, नयोस्तर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पद लोपः।
इस वार्तिक के द्वारा ये समास का विधान किया जाता है। वार्तिक का अर्थ ये होता है कि नया परम यद अस्त्यर्थकवाची, अस्त्यर्थकवाची का अर्थ है विद्यमान पदवाची पदम, तदंतस्य पदांतरेण बहुब्रीहि अस्त्यर्थवाची नाम तु वा लोपः स्यात्। हिंदी में आप इसे ऐसे समझ लें कि नया परम यत अस्त्यर्थकवाची, मैं यहाँ इसको अर्थ बताता भी चलता हूँ और घटाता भी चलता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, आपको रूप बनाना है ये वाले अविद्यमान पुत्र और अपुत्र। तो अविद्यमान पुत्र में तीन चीज हो गई। ये नय का है, विद्यमान ये दूसरी चीज है और पुत्र तीसरी पर चीज है। तो यहाँ पर अविद्यमान पहले बना लीजिए, अगर न विद्यमान इति अविद्यमान, इतना में पहले नए तत्पुरुष कर लीजिए। नए तत्पुरुष करने के बाद आप यहाँ पर अविद्यमान पुत्रो यस्य सह, अविद्यमान का पुत्र के साथ में ये आपने नए बहुब्रीहि कर लिया। आप इसे इस तरीके से कहते हैं नए बहुब्रीहि। तो ये क्या बन जाएगा आपका अविद्यमानशु पुत्रशु। और यहीं पर अभी घटा के देखिए, नया परम यद अस्त्यर्थवाची विद्यमानवाची पदम, तो नय हो गया ये अ, इससे परे अस्त्यर्थवाची पद है विद्यमान शब्द, विद्यमान, और तदंतस्य, तदंतस्य अविद्यमान शु इत्यस्य पदांतरेण, यानी कि दूसरे पद के साथ, तो अगला पद है इसमें पुत्रशु, उसके साथ बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास कर लिया। और अस्त्यर्थवाची नाम तू, जो उसमें से अस्त्यर्थक है, क्योंकि जो उत्तर पद है ना, उत्तर पद लोपश्च, उत्तर पद का लोप यहाँ और इस पूर्व वार्तिक में भी सेम था। उत्तर पद लोप है, जो विद्यमान अस्त्यर्थवाची जो शब्द है विद्यमान, उसका हो जाएगा लोप। ये लोप विकल्प है, एक बार तो लोप हो गया तो अपुत्र ये स्थिति रही, और पुत्र तो अविद्यमान पुत्रो यस्य, तो इसलिए वो यस्य आपका है अन्य पदार्थ पुल्लिंग, तो अपुत्र बन जाएगा। एक बार ये ना होगा तो अविद्यमान पुत्र भी बनेगा, तब विद्यमान का लोप मत करना। इस तरीके से दोनों रूपों की सिद्धि आप यहाँ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये उदाहरण भी देख लेने चाहिए। वहमी व्याख्याकार ने यहाँ पर और भी ढेरों सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। ये सभी उदाहरण आपके सन्मुख ये हैं। क्या विद्यमानो नाथो यस्य सा, क्या बन जाएगा अनाथ या अविद्यमान अनाथ। अब अनाथा ही ज्यादा प्रयोग होता है ना, अविद्यमान नाथा नहीं करते हैं। अविद्यमानो रोगो यस्य सा, बस आपको ध्यान ये रहे कि यहाँ पर ये विद्यमान है ना भैया, ये पूर्व में रहेगा, इससे आप इस भेद कर पाओगे इसमें इसका नए तत्पुरुष से। तो अविद्यमानो रोगो यस्य अरोगा या विद्यमान रोगा, अविद्यमान क्रोध यस्य सा अक्रोध, अविद्यमान क्रोध, अकरुण अविद्यमान करुणो वा, अभार्यो अविद्यमान अविद्या या अभार्य बन जाएगा, अविद्यमान अभार्य ऐसे सा, जैसे अविद्यमान कर्म ऐसे सा अकर्मक या कर्मक में हो गया है आपका वही कप प्रत्यय, एक का ज्यादा सुनाई दे रहा है, या विद्यमान कर्म का। तो मित्रों इस तरीके से इन्हें बनाइएगा। अब आप समस्या क्या होगी, आपको ये अनाथ, अरोग, अक्रोध, अकरुण इस तरीके का दिखाई देगा, और तत्पुरुष में भी ऐसे ही बनते हैं। तब आप यहाँ कैसे भेद कर पाओगे, जब आपका लौकिक विग्रह के बिना रहेंगे तब मित्रों, तब आपको जो भेद करना होगा अर्थ का अनुसरण करते हुए आप भेद करेंगे। इस अर्थ के विषय में जब हमने आपको नए पढ़ाया है, नए समास तत्पुरुष में, वहां भी बता दिया गया है जैसा अर्थ होगा अविद्यमान वाला है तो उस अर्थ के अनुसार यहाँ पर विग्रह करना चाहिए। नए बहुब्रीहि में इस प्रकार से आपको भेद करना होगा। तो यही है। पर हाँ एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी बात लघु कौमुदीकार ने मूल में तो नहीं दी है, लेकिन आपको इससे पल्ला पड़ेगा बहुत जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ोगे। तो कह रहे हैं इस नए बहुब्रीहि में उत्तर पद यदि आजादी हो तो वह तस्मान नुडच्ची सूत्र का नुडागम भी हो जाता है। जैसे नास्ति अस्सो यस्य, तो ये अविद्यमान अर्थ है, ये नास्ति, तो सो अनस्व, ऐसी नास्ति अंतो यस्य, तो देखो वहां अविद्यमान दे रहे थे या नास्ति अस्ति दे रहे हैं, वही चीज विद्यमान को अस्ति से कह रहे हैं। नास्ति अंतो यस्य अनंता, इस तरीके से भी विग्रह हो सकते हैं, तो सावधान रहें आप अविद्यमान के चक्कर में पड़े रहें, क्योंकि अविद्यमान और नास्ति ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं।
ठीक है, तो ये भी विग्रह आपको मिल सकते हैं दोनों तरीके से। होता ऊपर भी सूचना दी है कि नए बब्री का नास्ति नाथो यस्य नास्ति रोगो यस्य, अस्थि से भी विग्रह दिखाया जा सकता है। और नास्ति आमयो यस्य, है ना, सह अनामय, आमय कहते हैं रोग को, वो नहीं है इसको अनामय, अनामय रोग रहे, नास्ति आतपो यत्र सो अनातप प्रदेशा। तो मित्रों इस तरीके से आपको ये बहुब्री को भी जान लेना चाहिए, नए बहुब्री को। तो मित्रों आज के पाठ में रखते हैं इतना ही, काफी समय हो चुका है, थोड़ा हम लेट भी शुरू कर पाए थे। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम जल्दी करें, पर थोड़ा विलंब हो ही जाता है, क्योंकि इस साधना करते करते पढ़ाई में मन रम जाता है। पर हम लगातार प्रयासरत हैं कि क्लास समय पर हो, और होके ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए समापन करते हैं, फिर आप सोइएगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है, अब आप भोजन पानी करके ही आया करिए, क्योंकि हमने क्लास का टाइम 9 बजे का कर दिया है। तो करके फ्री रहा करिएगा एकदम, आप बस आपके पास सोना ही बचे इसके बाद। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि।